नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रजेश। साथियों, आपने भी कभी ना कभी तो भगवान वेंकटेश्वर अर्थात तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर के प्रसादम अर्थात लड्डू को तो जरूर खाया होगा। वो सूखे मेवे से बना लड्डू और सूखे मेवे और घी से बना, जिसको हाथ में लेने से ही टूटने लगता है। आप कहोगे कि मैं इतना लड्डू की विशेषताएं, इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? तो साथियों, अभी एक बहुत गंभीर आरोप है और बहुत आस्था, हिंदू धर्म की आस्था में एक बहुत बड़ा चोट के लिए एक कंट्रोवर्सी के रूप में चल रहा है। मेरा काम है आज इस पे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है वो आपको देना। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं चर्बी वाले प्रसाद, जो कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है, उसके बारे में। तो ये इसका आरंभ कहां से होता है? आरंभ होता है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम, जहां पे टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है और उसके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक एनडीए की मीटिंग अभी हुई, उसमें ये आरोप लगाया। आरोप क्या होता है? पिछली सरकार के दौरान तिरुमला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी का इस्तेमाल किया गया और इस आरोप के पीछे वो उनके द्वारा कराया गया एक लैब टेस्ट की रिपोर्ट सामने लाते हैं, जिसके आधार पर वो बोलते हैं। ये देखिए, ये रही लैब टेस्ट की रिपोर्ट और इस लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग जो लड्डू है, लड्डू में बनाने में उपयोग किए जा रहे घी में एनिमल फैट देखा गया है। यहाँ पे फॉरेन फैट देखा गया है और ये फॉरेन फैट एनिमल से बना हुआ देखा गया है। इसमें से आपत्ति के रूप में मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे फिश ऑयल का उपयोग किया गया है, बीफ टैलो का उपयोग किया गया है और लार्ड का उपयोग किया गया है। इस घी के बनाने में, घी जो बना हुआ है, इन फॉरेन फैक्ट मिला हुआ है। ये रिपोर्ट है, यहां पे आप देख सकते हैं, जो इस रिपोर्ट के आधार पर वो आरोप लगाते हैं। हम यहाँ पे समझते हैं कि बीफ टैलो क्या होता है, लार्ड क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो बात करें अगर हम लार्ड क्या होता है, तो ये सुअर की चर्बी से बनाया जाने वाला, चर्बी को हम क्या करते हैं, पिघलाकर बनाया जाने वाला सफेद सा पदार्थ होता है, जिसे हम लार्ड करते हैं। वहीं बीफ टैलो की बात करें तो बीफ टैलो, बीफ की चर्बी को जब धीमी आंच पर पकाते हैं तो इसके बाद एक सिर्फ फैट बचता है। पकाने के बाद, धीमी आंच में पकाने के बाद एक फैट बचता है, वो जो घी जैसा होता है, दरारे दाने जैसे घी जैसे होता है, वो रहा बीफ टैलो। और फिश ऑयल, इसका उपयोग किया गया है। ये रहा प्रमुख आरोप। यहाँ पे आरोप, ये इस बात की आरोप यहाँ पे लगते हैं और ये बात किया जा रहा है इस आरोप लगाने के पीछे। और ये तर्क, ये बात था, आरोप है जो उसका तर्क है। तर्क इसमें इस बात को दिया जा रहा है कि पिछले 50 साल से यहाँ पे जो घी की सप्लाई हो रही थी वो केएमएफ द्वारा हो रही थी। केएमएफ कर्नाटक की एक सोसाइटी है जिसके द्वारा किया जा रहा था। अभी कुछ दिनों में जब ये पिछली सरकार ने ये आरोप जो लगा है, इसको भी आपको समझ लेना होगा, ये आरोप पिछली सरकार पे लगा है। पिछली सरकार किसकी थी? वो वाईआरसीपी पार्टी की थी, जिसके जो मुख्य थे जगन रेड्डी, वो वहां के सीएम थे। तो उन पे आरोप लगा है कि ये ऐसी कंपनी को घी दिए हैं, मतलब ऐसी कंपनी से इसको घी ले रहे हैं जहां पे ये चीजें उपयोग हो रहा था। इसके पहले 50 सालों से केएमएफ दे रहे थे। केएमएफ आप जानते होंगे, कर्नाटका में नंदिनी ब्रांड नाम से डेयरी प्रोडक्ट है, जो बहुत मशहूर ब्रांड था। पहले 50 सालों तक केएमएफ ही सप्लाई करता था घी तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर में। बट फिर अब क्या हुआ कि इसमें केएमएफ ने सस्ते दरों पे सप्लाई करने से मना करने के बाद एक तरीके से इन्होंने दूसरी कंपनियों को बिडिंग दिया और वहां से ये चीजें सामने आई है। ये तो रहा यहाँ पे जो आरोप रहा। अब हम यहाँ के कुछ इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं प्रसादम के बारे में। प्रसादम अर्थात जो लड्डू है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो जो प्रसादम है, एक किसके द्वारा बनाया जाता है? वहां की एक मंदिर समिति है, एक मंदिर ऑर्गेनाइजेशन है, टीटीडी। टीटीडी को क्या बोलते हैं? तिरुमल तिरुपति देवस्थानम। यही उसका पूरा मंदिर जो प्रीमाइसेस है, उसका पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल इसी के द्वारा होता है। और ये मंदिर का अपना एक स्पेशल किचन है, उस किचन को पोट्टू के नाम से जानते हैं। और उस पोट्टू में जो ये बात कर रहे हैं, पोट्टू में जो काम करने वाले लोग हैं, एक जमाने से हैं। जमाने से जब बात करते हैं तो जो प्रसादम जो यहाँ पे लड्डू है, ये आज का नहीं है। ये इसकी शुरुआत होती है, कब होती है शुरुआत इसकी शुरुआत 1975 से होती है। और 1975 से लेके मतलब आज 300 प्लस वर्षों का इसका इतिहास है। और एक स्पेशल किचन में ये बनाया जाता है और इस स्पेशल किचन को पोट्टू कहते हैं। और यहाँ पे काम करने वाले भी एक अलग सेक्ट के ही हैं, उनका अपना अलग सेक्ट है। और ये जब किचन बहुत क्लीन एंड नीट रखा जाता है, जब ये किचन में जाते हैं, किचन में जाने से पहले पूरा क्लीन नीट होते हैं और एक ही कपड़ा पहन के जाना होता है किचन में।
और केवल एक ही समुदाय के लोग इस पे काम करते हैं। ये तो रही बात। और बात ये कैसे होती है, लड्डू इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसी समिति के द्वारा ये लड्डू बनाया जाता है। और ये लड्डू बनने के बाद, जैसे एक आज का जो पहला बैच हुआ, पहला बैच का लड्डू भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर को चढ़ाया जाता है। और वो जो चढ़ने के बाद वही लड्डू पूरे लड्डुओं में, मतलब पूरे प्रसाद का जो उस होता है उसी में मिला दिया जाता है। और उस मिलाने के बाद जो लड्डू बनते हैं वही प्रसाद के रूप में होता है। अभी इतनी भीड़ होने के बाद अब से टोकन सिस्टम कर दिया गया है। नियम ये है कि जो मंदिर में जैसे जो जाता है उसको एक लड्डू क्या मिलता है, एक लड्डू मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है। और अगर किसी को एक से ज्यादा लड्डू लेना हो तो पैसे देके, अभी जो रेट है मतलब लगभग 50 रुपए में एक लड्डू पड़ता है, तो पैसे देके जितनी मर्जी हो उतना ले सकता है। अब बात करते हैं, ये छोटा मोटा किचन, छोटा मोटा ये नहीं है। अगर यहां पे बात करें तो यहां जो किचन में हो रहा है, किचन में की खपत जो शुद्ध देसी घी होता है उसका उपयोग किया जाता है, सूखे मेवे को उपयोग किया जाता है। अगर यहां पे हम बात करते हैं कि अगर इस किचन की बात करें तो इस किचन में पर डे की अगर बात करते हैं तो पर डे 500 किलो घी का उपयोग होता है, 500 किलो घी का उपयोग होता है, 750 किलो काजू पर डे उपयोग हो रहा है, और 500 किलो राइजिन का उपयोग हो रहा है, 200 किलो इलायची पर डे उपयोग होता है। और इसका उपयोग करने के बाद ये जो लड्डू बनता है, ये लड्डू लोगों तक जाता है। और ये बात करें कि जो इसकी सप्लाई होती है, सप्लाई का सिस्टम क्या है? सप्लाई का सिस्टम है ऑनलाइन बिडिंग के थ्रू, ऑनलाइन जैसे निकाला जाता है उसमें बिडिंग होती है, देश भर की जो कंपनियां हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, जिनका जो बिडिंग में सबसे हाई बिड होती है, जिसकी सबसे ज्यादा नीलामी होती है, उसको ये दे दिया जाता है। और यहाँ पे जो घी आता है, घी सबसे पहले टैंकरों से डेली ट्रक के ट्रक घी आते हैं, और इसके सबसे पहले उसके द्वारा एक देखा जाता है कि ये सर्टिफाइड है, FSSAI सर्टिफाइड है, और हर बैच का रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट के बेस पे ही प्रीमाइसिस के अंदर आता है, नहीं तो प्रीमाइसिस के अंदर ही वो नहीं आ पाता। तो सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिपोर्ट देखी जाती है कि घी अप्रूव्ड है, उस बैच की टेस्टिंग प्रॉपर हो रखी है, जिस बैच का घी उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये रही बातें। अब ये आरोप है, उसके आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो रिपोर्ट पर अब इस तरीके तो हमने देखा, अब रिपोर्ट पर भी यहां सवाल उठ रहा है। पहली चीज की रिपोर्ट किसके द्वारा कराई गई? तो रिपोर्ट कराई जाती है, एक गुजरात का संस्था है KALF काप के द्वारा रिपोर्ट कराई जाती है। ये संस्था वैसे NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो ये डेयरी सेक्टर की एपेक्स बॉडी है, इसके द्वारा अप्रूव्ड है। अब पहली चीज तो ये काप के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न यही पे उठता है कि मंदिर प्रीमाइसिस, मंदिर सर्विस के पास, जैसे TDD की बात करें, तिरुपति जो देवस्थान है उसके पास खुद का अपना टेस्टिंग लैब है। उसके अलावा अगर बात करें तो हैदराबाद में FSSAI का भी अपना लैब है। तो ये रिपोर्ट अगर वहां की बात की जाती है तो ये इतनी दूर रिपोर्ट क्यों हुई? क्योंकि काप कहां स्थित है? काप गुजरात में स्थित है। ये टेस्ट कहां होने गया? गुजरात में होने गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे हो जाता है कि पहली चीज, मंदिर प्रीमाइसिस पे अपना लैब है, वो खुद टेस्ट करते हैं, तो चलो मंदिर प्रीमाइसिस में इसका टेस्ट नहीं क्यों नहीं किया गया? और दूसरा क्वेश्चन होता है कि जब हैदराबाद में जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है FSSAI, उसका लैब है, तो हैदराबाद में इसका टेस्टिंग क्यों नहीं हुई? दूसरा क्वेश्चन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है। अब ये रिपोर्ट आई कब? ये रिपोर्ट आती है 17 जुलाई को। अब आज कौन सी डेट चल रही है? अभी सितंबर चल रही है। तो ये जब मुख्यमंत्री जी को 17 जुलाई को रिपोर्ट मिल जाती है तो अभी इसकी बात को क्यों की जाती है? मतलब 2-3 महीने तक वो कैसे रुक सकते हैं? कितने बड़े आस्था का विषय है, कितने लाखों क्या करोड़ों में जो है उनसे आस्था रखते हैं। भारत नहीं, विश्व में कई देशों में जो लोग रख रहे हैं वहां तिरुपति जी से उनकी आस्था है। तो पहला क्वेश्चन यहां पे भी होता है कि इतनी देर तक अगर पता चला कि ऐसा चीज हो रहा है, वहां के प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है, तो इतनी देरी क्यों की गई? पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे होता है कि रिपोर्ट के लिए जो सैंपल गया था, वो सैंपल कब लिया गया था, किस समय लिया गया था? क्या उसका कोई पंचनामा है? क्या उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है? किस बैच का है? कि अगर सैंपल जो गया था लेने के लिए उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई सबूत है, कोई पंचनामा है कि हाँ इस दिन इस तारीख इस बैच का लड्डू टेस्ट के लिए गया था जिसमें ये आइटम मिले हैं, जहां पे बीफ मिला है, ये चीजें मिली है? तो इसका पहले यहां पे क्वेश्चन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट को दावा किया जा रहा है KALF, मैंने बताया उसके द्वारा किया जा रहा है, पर रिपोर्ट में कहीं मेंशन नहीं है। तो ये यहां पे भी क्वेश्चन मार्क ये उठ जाता है। आगे बात करते हैं। अब ये तो हो गया इश्यूज। अब यहां पे जो इश्यूज है उसकी बात करते हैं। अब तक का डेवलपमेंट ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा इसमें जांच का आदेश दे दिया गया है। तो ये इशू था, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। आगे की चीजें, मेरा काम क्या था कि अब तक की जितनी चीजें थी, फैक्ट थी, जो हो रहा था उसको आपके सामने रखना।
अब हम मंदिर की बात कर लेते हैं। मंदिर, ये भारत का विश्व का दूसरा सबसे धनी मंदिर है, एशिया का सबसे धनी मंदिर बात करते हैं। तिरुमला मंदिर देश का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। अब भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ये पहली बात होती है। दूसरी बात यहां पे ये कह जाती है कि मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने किससे शादी किया था? पद्मावती से शादी किया था, और उनकी शादी के दौरान उनमें पैसे की कमी पड़ गई थी, तो धन के देवता कुबेर से उन्होंने 1 करोड़ सोने की गिन्नियां ली थी, और वह अब भी उधार है उनका, तो वो अपने कर्ज चुकाने के लिए भक्त उनको पैसे देते हैं और उससे मदद होती थी। ये मान्यता है, लोकल थीम है, उसको हमने आपसे बता दिया। और बात करते हैं कि 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2019 के मुताबिक 12,000 करोड़ रुपए बैंकों में जगह है। बैंक, जो मंदिर का पैसा है, बैंकों में 12,000 करोड़ प्लस जमा है। मंदिर के नाम से देश के कई राज्यों में जमीन, मकान और प्लाट हैं। और मंदिर की विशेषता बताएं, यहां पे ये तो हमने बता दिया, और यहां पे मंदिर के पास 8 से 9,000 किलो सोना जमा है, इसीलिए कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे धनी मंदिरों में से एक है। तो ये रही बात। और ऐतिहासिक महत्व की बात करते हैं मंदिर की। अगर हम अवस्थापना और उसके स्पेसिफिक महत्व की बात करें तो भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? थोड़ामन राजा द्वारा बनवाया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और समय समय पे चोल, पाल, पांड के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। और बात करें यहाँ पे मंदिर के अनुष्ठानों में तो 11वीं सदी में रामानुजाचार्य के द्वारा इसका पुनरुद्धार और इसका क्या किया गया? औपचारिक रूप से इसकी अनुष्ठान भी किए गए। और आय के मामले में बात करें तो रोम के वेटिकन सिटी, जो रोम का वेटिकन सिटी है, वो सबसे धनी जगहों में से, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका स्थान आता है। तो ये रही प्रमुख बात मंदिर से संबंधित। इस तरीके से यह यीशु के कोई मुख्य बातें मैं आपके सामने रखा, और आपके जो विचार हैं उसके आप अपने भी विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।